हाँ, सेकंड जो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, वो ये है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज आइदर 1 और -1. सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक. एक बहुत क्विक चेक ये भी हो सकता है कि आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो अगर वो 1 या -1 आता है तो दैट would mean के the matrix is an orthogonal matrix. So let's quickly prove this as well. Uh, let's suppose Q जो है, again Q is my orthogonal matrix. अब अगर Q orthogonal है तो it mean के Q transpose multiplied by Q must be equal to identity, because this is the criteria for orthogonal matrices. तो दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट ले ले. So determinant of Qt times Q is equal to determinant of identity. What is the determinant of identity matrix? किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1. 1 आएगा. 1 आएगा. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही होता है, बेशक वो किसी भी ऑर्डर का हो, 2x2 हो, 3x3 हो, वट एवर, तो उसका डिटर्मिनेंट 1 ही आता है. अब डिटर्मिनेंट का एक रूल है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो वो रूल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ. तो इससे मुझे ये मिलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1. सिमिलरली मेरे पास ये भी एक रूल है कि determinant of the transpose of a matrix is equal to the determinant of that matrix. अगर A एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एक ही होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ. तो दिस विल गिव मी डिटर्मिनेंट ऑफ Q, और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ Q ही है, एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब इस साइड से मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ Q स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? +-1 सर. Exactly. This implies that determinant of Q is equal to +-1. अगर आप यहाँ पर +1 पुट करते हैं तो भी आपको 1 मिलेगा, और अगर यहाँ पर आप -1 पुट करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, -1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं डिटर्मिनेंट ऑफ Q के लिए, आइदर +1 और -1. तो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी में हमने कहा कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो हैं, वो सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. और अब दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये देख लिया कि इनकी जो आइगन वैल्यू जो डिटर्मिनेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो या तो 1 होगा या -1 होगा. अब ये 1 और -1 दो तरह के रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. इफ इसको मैं अभी बाद में भी डिस्कस करूंगा कि अगर डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है, और अगर डिटर्मिनेंट -1 के बराबर है, एक ही जगह में क्यों कर लूं, अगर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 के बराबर है तो वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा. आई विल एक्सप्लेन दीज टू व्हेन वी डिस्कस रोटेशन मैट्रिसेस, बट ये यहाँ से सिर्फ अब ये चीज़ नोट कर लें कि अगर डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है तो वो रोटेशन मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटर्मिनेंट -1 के बराबर है तो वो रिफ्लेक्शन होगा. एंड आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है उनकी आइगन वैल्यूज या तो 1 होगी या -1 होगी. फॉर एग्जांपल Q मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और V एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है. ये अगर सपोज n बाई n मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स n बाई n है, तो ये वेक्टर n डायमेंशनल वेक्टर होगा फिर. तो अब अगर ये Q इस वेक्टर के ऊपर एक्ट करेगा तो इसकी आइगन वैल्यू मुझे +-1 के फॉर्म में मिलेगी. दिस इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू इक्वेशन. अब आइगन वैल्यू इक्वेशन हमने एज सच डिटेल में नहीं पढ़े हैं, वी विल कवर देम लेटर इन दिस कोर्स, बट एट द मोमेंट जस्ट नोट दिस प्रॉपर्टी
कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं उनका उनकी आइगन वैल्यू +1 या -1 ही होती है। और दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अगर 1 और -1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आती तो फिर आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता। सपोज़ अगर ये इस तरह का फॉर्म होता, लेट्स सपोज ये ऑपरेटर अगर किसी वेक्टर के ऊपर लग के आपको इस तरह आउटपुट देता, तो क्लियरली इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अब आपने आधा कर लिया, हाफ कर दिया। या अगर 3/2 या कोई दूसरी वैल्यू होती 1 या -1 के अलावा, सो दिस इज जस्ट कमिंग फ्रॉम दैट रोटेशन प्रोसेस या प्रिजर्विंग द नॉर्म। जब आप कहते हैं कि रोटेशन मैट्रिसेस नॉर्म प्रिजर्व करते, नॉर्म जो है वो प्रिजर्व रखते हैं, तो इट मीन कि वो आपके वेक्टर को सिर्फ रोटेट ही करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। तो उसके साथ कोई दूसरा फैक्टर नहीं आ सकता 1 के अलावा, या 1 या -1 आएगा। ठीक है, सो जस्ट नोट दिस एट द मोमेंट। और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम डिटेल में इसी कोर्स के अंदर इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज आइदर 1 और -1। तो यूजुअली हम इधर से चेक नहीं करते, हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो हम यूज करके किसी मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो इस सब डिस्कशन से जो बॉटम लाइन है या जो इसकी समरी है वो ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और आपको कहा जाए कि शो या वेरीफाई दैट दिस इज ऑर्थोगोनल, तो आपको ये चीज करना पड़ेगी। ये प्रोडक्ट बहुत आसान एक चेक है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया है आप उसका ट्रांसपोज फाइंड कर ले और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। अगर आइडेंटिटी आता है तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा? आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। या ये भी एक बहुत क्विक चेक हो सकता है कि आप अगर किसी क्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले ले तो +-1 आना चाहिए। तो दिस इज द टेक होम लेसन फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन, कि जब भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा और आप उसको देखना चाहें कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है, सो आइदर चेक दिस और दिस। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इन 2 डायमेंशंस। एज वी डिस्कस के ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या करते हैं, सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं या रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल इन 2 डायमेंशन, कि 2 डायमेंशन में रोटेशन किस तरह से होगी। अब 2 डायमेंशन में जो रोटेशन मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज अब मैं क्यू को आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और अब मैंने उसका सिर्फ नोटेशन चेंज कर लिया, मैं अब उसको आर कह रहा हूँ, एंड आर इज फॉर रोटेशन। सो 2D में रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है? एनीबॉडी? cos theta minus sin theta. Good. Rotation matrix in 2D is cos theta Cos theta minus sin theta. minus sin theta cos Sin theta. theta cos Oh, theta. sorry, this is sin theta, and this is Sin cos cos theta. theta. This is a rotation matrix in 2 dimension. This is the general rotation matrix in 2D. तो ये 2 dimensional में जनरल रोटेशन मैट्रिक्स है और ये थीटा डिग्री रोटेशन करता है। थीटा डिग्रीज रोटेशन, और ये काउंटर क्लॉकवाइज करता है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा डिग्रीज। अब इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, एंड आई एम लीविंग दैट टू यू एज एन एक्सरसाइज का आप इसको प्रूफ कर ले कि 2D में रोटेशन, ये प्रूफ कर ले कि 2D रोटेशन मैट्रिक्स इज एक्चुअली गिवन बाय दिस इक्वेशन। हाँ, सिर्फ आप इसका ये चेक कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्विकली आप देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा Cos square theta plus sin प्लस square theta is 1 equal over साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका डिटर्मिनेंट 1. 1 आ रहा है, और 1 डिटर्मिनेंट मीन कि दिस इज एक्चुअली अ रोटेशन। अगर ये Rotation. डिटर्मिनेंट -1 आ जाए तो देन इट वुड बी reflection. then Reflection. it would be a reflection matrix, ये पर रिफ्लेक्शन शो करेगा। सो ये आपका इसका डिटर्मिनेंट आ गया, और थोड़े से मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ इस रोटेशन मैट्रिक्स को प्रूफ करने के लिए। वी काइंड ऑफ डिड दिस इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर, जब हमने वेक्टर का पहला, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट इस कोर्स के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हमने पोलर और एक्सियल वेक्टर डिफाइन किए थे, तो उस वक्त मैंने वेक्टर का जो डेफिनेशन, जो जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ था कि जो वेक्टर्स हैं वो अंडर रोटेशन
या अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या अंडर रोटेशन जो है उनका जो लेंथ है वो सेम रहता है, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं, उनके कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, बट उनका लेंथ जो है वो सेम रहता है। तो ये चीज़ हमने उधर भी देख ली थी। तो ये मैट्रिक्स आप उधर से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट लेट मी गिव यू सम हिंट्स इन अ डिफरेंट वे कि आप इसको फिर प्रूफ खुद कर सकते हैं। तो सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और मेरे पास एक वेक्टर है लेट्स से जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, और इसका वेक्टर आर है, एंड दिस इज एक्स Yes, sir. Right. वाई। ठीक है, तो ये जो जो आर वेक्टर है, दिस इज एक्चुअली एक्स एंड वाई। अगर इसी वेक्टर को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में लिख लूं, तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये वेक्टर किस तरह से होगा? एनीवन? Yes, polar. पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये क्या होगा? Sir, दिस इज आर काज अल्फा, और ये हो Sir, जाएगा आर R cos R साइन Sin. अल्फा। तो y इसके बराबर हो जाएगा और x इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी वेक्टर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, r cos अल्फा और r sin अल्फा। Sin. दिस इज माय वेक्टर r। अब अगर इस वेक्टर के ऊपर मैं एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या एक रोटेशन अप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज इस वेक्टर को मैं रोटेट करता हूं बाय थीटा डिग्रीज, तो लेट्स से ये यहां पर आ गया। अब ये r प्राइम वेक्टर बन गया लेट्स से, और इसके कोऑर्डिनेट बन गए x प्राइम और y प्राइम, और इसको मैंने रोटेट कर लिया कितना? बाय थीटा डिग्री। इसको मैंने थीटा डिग्री पे रोटेट कर लिया। अब ये जो ग्रीन वेक्टर है, इस ग्रीन वेक्टर का जो जो फॉर्म है वो क्या होगा? ये एक असल में आर प्राइम वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम और Y वाई prime. प्राइम। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये किस तरह से होगा? इन पोलर कोऑर्डिनेट इसका फॉर्म क्या होगा? सर एनीबॉडी? ये R cos alpha, R आर cos theta आएगा. आर cos थीटा Theta. आएगा। दिस इज सर yes एक्चुअली sir. इसका आप जो सर एंगल थीटा है, प्लस अल्फा, एग्जैक्टली, वेरी थीटा गुड, theta प्लस plus. हम Yes sir. पूरा एंगल लेते हैं। सो दिस इज थीटा प्लस अल्फा, और ये वाला जो जो y कंपोनेंट क्या होगा? r साइन सर यहाँ पर yes sir. Sin थीटा theta प्लस plus अल्फा। alpha. अब ये जो इक्वेशन b है, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द न्यू या द रोटेटेड वेक्टर, जो कि यहां से मुझे मिला है। अगर मैं r वेक्टर के ऊपर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करूं या रोटेशन अप्लाई करूं, तो मुझे r डैश या r प्राइम वेक्टर मिलता है, जो यहाँ पर है, जो थीटा डिग्री रोटेटेड है। तो ये इसका फॉर्म है, रोटेटेड वेक्टर का फॉर्म है। r प्राइम का फॉर्म ये है, ये वाला मैट्रिक्स, और r का पोलर फॉर्म ये है। अब आप जब इस cos थीटा को ओपन करेंगे और sin थीटा को ओपन करेंगे, तो यू विल सी कि इसके अंदर ये चीज अपीयर हो जाएगी, ये, और फिर इसकी जगह आप x और y पुट कर सकते हैं, और तो आपका ये x प्राइम और y प्राइम के दरमियान एक मैट्रिक्स रिलेशन बन जाएगा, जो इस तरह से होगा। अब बीच के स्टेप्स में बीच में छोड़ रहा हूं, वो इस तरह से है कि ये ऐसे बन जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin theta cos theta. This is Into acting on x x and y. y, and you will get ये। जब आप इन इक्वेशन a और इक्वेशन b को यूज करेंगे और इसको आप ओपन करेंगे, ये cos थीटा और sin थीटा की जो आइडेंटिटीज हैं वो अप्लाई करके जब आप इसको ओपन करेंगे और रीअरेंज करेंगे इन दोनों को यूज करके a और b को, देन यू विल गेट दिस थिंग। अब ये चीज, दिस इज एक्चुअली दिस रोटेशन मैट्रिक्स। सो अगर r एक्स वाई के ऊपर एक्ट करता है, तो आपको एक्स प्राइम और वाई प्राइम देता है, जो कि एक नया रोटेटेड वेक्टर होगा। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ टू डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स, जो कि थीटा डिग्री रोटेशन करता है। ठीक है, अब लेट्स डिस्कस टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रोटेशन। एक होती है आपके पास एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस या एक्टिव रोटेशन, एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, और दूसरी है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन।
या रोटेशन के अंदर भी दो तरह के मैट्रिसेस आ सकते हैं। आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स इस तरह भी आ सकता है 2D में। लेट मी राइट इट हियर, R इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा। cos theta, ये एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मीन के वेक्टर इज रोटेटेड, वेक्टर इज rotated, रोटेटेड। ये ऐसे है कि अगर ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर ये वेक्टर r है x y, तो जब आप इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो ये वेक्टर इटसेल्फ रोटेट हो जाता है, r प्राइम बन जाता है। अगर पहले ये अल्फा एंगल पे था, तो अब ये अल्फा प्लस थीटा एंगल पे चला जाता है। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये होता है, इसका मैट्रिक्स इस तरह से है, cos theta, sin cos theta, थीटा sin थीटा sin theta, माइनस sin minus थीटा sin theta, cos theta, cos थीटा। ये भी आपके पास एक रोटेशन मैट्रिक्स है, बट इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इससे ये होता है कि एक्सिस आर रोटेटेड, axis वेक्टर एक्सिस आर रोटेटेड बाय थीटा डिग्री। वेक्टर रोटेट नहीं होता, वेक्टर अपनी पोजीशन पे ही रहता है। तो इसमें ये होता है कि अगर ये मेरा जो पहले मेरे पास एक्सिस ऐसे थी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और वेक्टर यहाँ पर था, आर वेक्टर यहाँ पर था, तो अब ये जो थीटा डिग्री जो रोटेशन है, वो रोटेशन अप्लाई होती है मेरे एक्सिस के ऊपर। ये मेरा नया एक्स एक्सिस है और ये मेरा नया वाई एक्सिस है, बल्कि इसको मैं प्राइम ही कह देता हूँ। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर इतना एंगल बना रहा था, या जो उसके कंपोनेंट्स बनने थे वो इस तरह से था। अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर इस तरह से है। तो दूसरा ये जो रोटेशन है, इसको कहा जाता है पैसिव रोटेशन। इसके अंदर वेक्टर अपनी पोजीशन पे ही रहता है, वेक्टर, लेकिन हम एक्सिस को रोटेट कर लेते हैं। अब हम अगर अपना वेक्टर इन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करें, तो इन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कंपोनेंट पहले से चेंज हो जाएंगे। अगर पहले इसके कंपोनेंट लेट सपोज ये थे 4 5, तो अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये कंपोनेंट नहीं रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस रोटेशन एंगल, कि कितना आपने इसको रोटेट किया हुआ है। ठीक है। इवन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से रोटेट कर ले कि ये बिल्कुल इस वेक्टर के ऊपर आ जाए। लेट सपोज अगर मैं ये रोटेशन इतना करता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मैं लेट सपोज यहाँ पर आप देख लें, अगर ये मेरा वेक्टर आर है जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट करके ऐसे कर लूँ, ऐसे, ये मेरा एक्स डैश हो गया, ये मेरा वाई डैश हो गया। अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरा पूरा वेक्टर जो है दिस इज अलोंग एक्स डैश एक्सिस, वो उसका कोई वाई डैश कंपोनेंट नहीं होगा नए एक्सिस के अंदर। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें हम एक्सिस रोटेट करते हैं और वेक्टर अपनी जगह पर ही रहता है, अपनी पोजीशन पे ही रहता है, इनको कहा जाता है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर ये माइनस साइन इधर है, और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये माइनस साइन इधर है। बाकी मैट्रिक्स का जो शेप है दैट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो ये हमारे पास 2D रोटेशन मैट्रिक्स है इन इट्स जनरल फॉर्म। एनी क्वेश्चन हियर? ये क्लियर है? no sir, clear है, yes sir, Yes, sir. Let's do a quick problem. Example ये है कि find what transformations correspond to each of the following matrices. I did not mention one thing. Let me get back here again. एक चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है, और वो ये है कि let me take a fresh page and discuss this. अगर determinant of Q is equal to 1, then this is rotation. ठीक है. But if determinant of Q is equal to -1, then it is reflection, reflection. mean के आपका mirror image, ये reflection किसी
along x y एक्सिस भी हो सकता है. लेट्स सपोज दिस इज x एंड दिस इज y. तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है तो वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा बल्कि वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा. वो एक्सिस वो स्टैंडर्ड एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हो सकती है या किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से करता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन कि वो x और y को एज अ इनपुट ले ले और आपको ये चीज दे दे, तो इसमें क्या हुआ, आपका जो x है वो रिफ्लेक्ट हो गया, आपके वेक्टर का x Yes, sir. X कंपोनेंट माइनस actually. एक्स बन गया और y सेम है. सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस जिसमें कि x X चेंज हुआ है. axis. सिमिलरली कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करता है, वो x y वेक्टर को लेके 2D की बात कर रहा हूँ, वो उसको इस तरह से बनाता है. So this is reflection about the x-axis and so on. Similarly, ये reflection किसी दूसरे line के about भी हो सकता है, depending upon the form of this transformation. So this was an important point कि अगर determinant 1 के बराबर आता है, तो then आपका matrix क्या करेगा? Rotation produce करेगा. लेकिन अगर Rotation determinant करेगा. -1 के बराबर आता है, तो then it will produce reflection. जिस केस में आपको reflection axis find करना पड़ता है कि किस axis के about reflection करता है. Similarly, अगर rotation मैट्रिक्स है तो उसके बारे में आप उस रोटेशन मैट्रिक्स अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो यूजुअली फिर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोटेशन एंगल. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों व्हाट आई मीन बाय दीज थिंग्स. सो दिस इज द प्रॉब्लम. दो मैट्रिसेस गिवन है मुझे, एक मैट्रिक्स ये है ए मैट्रिक्स और दूसरा है बी मैट्रिक्स. और क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस करेस्पॉन्ड टू दीज मैट्रिसेस. ये मैट्रिसेस क्या करते हैं, चेक कर ले कि ये रोटेशन करते हैं या रिफ्लेक्शन करते हैं या क्या. सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन. पहला ये है 1/2, बल्कि मैं इसको फुल फॉर्म में 1/2 में अंदर लेके जाता हूँ. -1/2 √3/2 -√3/2 और -1/2. लेट्स चेक कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है. अब आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप इसका ट्रांसपोज फाइंड कर ले और इसको ए से मल्टीप्लाई कर ले एंड लुक कि इससे आइडेंटिटी आती है या नहीं. तो अगर आप ये चीज़ आई वुड रिकमेंड यू कि आप खुद इसको वेरीफाई कर ले कि इसका ट्रांसपोज फाइंड कर ले और इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले. सो अगर आइडेंटिटी आती है तो दैट इट वुड मीन कि ये क्या है कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. ऑर्थोगोनल है. बट मैं यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ. डिटर्मिनेंट से मुझे इजीली पता चल जाएगा कि क्या है. तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1/2 +1 over 4. माइनस √3/2. सो इधर से क्या आएगा, +1/4 और इधर से क्या आएगा, -3/4 +3/4. सो दिस इज 4/4. सो 4/4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1. सो व्हाट डज दिस मीन, Rotation Only matrix. rotation. determinant of A is equal to Rotation only. 1. So this implies that A is a rotation matrix. Rotational matrix. ये रोटेशन करता है. अब अगर रोटेशन करता है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री का रोटेशन करता है, फाइंड दैट एंगल. ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूँ. जनरल फॉर्म क्या है रोटेशन का, Cos थीटा theta माइनस साइन थीटा minus sin theta साइन थीटा into sin theta cos theta. कॉस थीटा. अब अगर मैं अपना मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर, अगर इसको मैं इस आर मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर लूँ टर्म बाय टर्म, सो लुक इट, यहाँ पर cos थीटा है Cos theta is equal to -1 over 2. ये, और इस पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, -1 over 2. सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. अब आप इस पोजीशन पे आ जाएं, किसी दूसरी पोजीशन पे इसको देख लें. व्हाट इज हियर, Sin theta is equal to इस पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है, और इस पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, -3 under root -3 under root by 2. So sin theta is equal to -√3/2.
अब बाकी अगर मैं ये कंपेयर करूं तो मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, बस इससे मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूं। अब कैसे मैं इसको फाइंड Yes, करूंगा? sir. इनका रेशियो ले लें। Tangent theta is अब equal to साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा cos कर theta लें। is equal to tan सो inverse. सो इससे क्या बनेगा? माइनस ये और इसकी वैल्यू पुट कर लें। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर under रूट 3। root. दिस implies that tangent theta is equal to 3 under under root 3 root. और theta is equal to Tangent tangent inverse inverse अंडर रूट 3। under और जब root आप इसको 3. करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सो यू विल गेट 240 डिग्री। इससे आपको जो एंगल मिलेगा दैट विल बी 240 डिग्री पॉजिटिव। और या इस तरह भी पॉसिबल है कि दिस इज माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल है, बट यूजुअली वी टेक दिस पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है, और कितने डिग्री का? 240 डिग्री का रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप ये जो मैट्रिक्स ए है यहाँ, ये वाला, अगर इसको आप किसी वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो इस 2 डायमेंशनल वेक्टर को रोटेट करेगा बाय एन एंगल ऑफ 240। ठीक है, सर ये तो 240. अंडर द रूट 3 से टेंजेंट वर्स 60 आता है। 60 डिग्री आता है सर। Okay, 60 जो आता भी आता है लेकिन है, प्रूफ वट एवर हमने दैट मे बी, आप इसको फिर खुद देख लें। ठीक है, बट दिस इज द पॉइंट हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन, कि आपका जो 2 rotational बाई 2 angle. जो, Yes, हाँ, रोटेशनल एंगल किस तरह फाइंड करते हैं कि आप अपना जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर ले विद योर स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स, जो 2D का रोटेशन मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड, उसके साथ कंपेयर कर ले। लेट्स नाउ टेक दिस वन एंड सी कि क्या होता है। बी ये रिफ्लेक्शन है सर। बी का फॉर्म क्या था? 1 0 0 -1 1 0. 1 Yes, 0 sir. 1 0 0 0 minus 1. 1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले कि इसका डिटर्मिनेंट Minus आपको, 1 आएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1। इट मीन दिस इज अ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। अब एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, किस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होती है? सो ये फाइंड करने के लिए मैं इस मैट्रिक्स को अप्लाई करता हूं किसी जनरल आर वेक्टर के ऊपर, और मैं देखता हूं कि मुझे आर प्राइम कैसे मिलता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। बी क्या है? 1 0 0 -1। आर क्या है? एक्स वाई। For example, x और y है. आर प्राइम क्या है? एक्स x प्राइम prime y prime. वाई प्राइम। तो मैं ये क्विकली जरा देखना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर ये एक्स वाई वेक्टर के ऊपर एक्ट करता है, तो व्हाट आई विल गेट, इससे क्या मिलेगा? x minus y. x minus y मिलेगा. कैसे माइनस वाई? ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इससे आपको मिल जाएगा एक्स, और इससे आपको क्या Yes, sir. मिलेगा? x. ये रो Yes, sir. और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो 0 जाएंगे। minus y. Yes, sir. नॉट 0 माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इससे आपको एक्स माइनस वाई मिल रहा है। सर सो मैंने पूरा कंप्लीट हाँ, बताया एडिशन. हाँ, ये पूरा एडिशन, सो एक्स माइनस वाई। अब ये मेरा एक्स प्राइम और वाई प्राइम वेक्टर है। सो लुक इट, एक्स प्राइम और एक्स सेम ही है, और वाई प्राइम माइनस वाई के बराबर है। सो किस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रही है? Reflection about x axis. यस, सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है? ये बी मैट्रिक्स रिफ्लेक्शन करता है अबाउट एक्स एक्सिस। ये किसी भी वेक्टर को लेता है, उसके वाई कंपोनेंट को फ्लिप करता है, और एक्स कंपोनेंट को ऐसे ही रहने देता है। ठीक है, ये जो मैट्रिसेस हैं, इस तरह की 2 by 2 मैट्रिसेस, लेट मी गिव यू सम हिंट्स के you will see them in quantum mechanics, Pauli spin matrices। वो आपके पास सारी 2 by 2 मैट्रिसेस होती हैं,
और यहाँ पर और वहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि पॉली मैट्रिसेस को सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हमने मैट्रिसेस ली है, ये सारी 2x2 मैट्रिसेस हैं। ये भी हम रोटेशन डिस्कस कर रहे हैं 2x2 में। अब ये जो मैट्रिसेस हैं ये बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में, और ये यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम रियल वेक्टर स्पेस में कर रहे हैं। तो जो पॉलीस्पेन मैट्रिसेस हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, दे आर ऑल 2x2 मैट्रिसेस, और वो बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स 2 डायमेंशनल स्पेस में। अब उस केस में जो 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 मैट्रिसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स, अगर आपका वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स हो तो फिर आपके जो वेक्टर्स होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बिकम्स यूनिटरी मैट्रिसेस। यूनिटरी matrices. We will have a lecture on unitary matrices, but at the moment just let me tell you कि जो unitary matrices होते हैं they are just like orthogonal matrices in complex vector spaces. ठीक है, or you can say कि these are the complex analogs of orthogonal matrices. Real matrices में आपके पास क्या होता है, रियल डायमेंशन रियल वेक्टर स्पेसेस में ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती हैं, और कॉम्प्लेक्स स्पेसिस के अंदर आपके पास होते हैं यूनिटरी मैट्रिसेस। जिस तरह ये रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं रियल वेक्टर स्पेसेस के अंदर, तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस हैं या जो हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो जब आप पॉलीस्पेन मैट्रिसेस पढ़ोगे इन योर क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स, सो all this idea will really help you there। और यूनिटरी मैट्रिसेस का जो आइडिया है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड पार्टिकुलरली इन क्वांटम कंप्यूटेशन, जिसके अंदर